हम सब जानते हैं कि कर्नाटक भारत की एक भावभूमि है। मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हूं और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, आप याद करिए, बजरंग बली का स्मरण मात्र से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था। याद करिए, उस दौरान हम लोग एक नारा दिया करते थे और नारा होता था, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आप मेरे साथ बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा जयकारा वीर बजरंगी, आप बोलेंगे हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जब हम लोग अब इस नारे को लेकर के समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे, समग्र राष्ट्रवादी समाज पीएफआई के समर्थकों को धूल चटाने का कार्य करेगा और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो रहे कार्य, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं साइंस सिटी, इन सब का निर्माण इस स्तर पर हो रहा है। तो तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ने पूरे देश के अंदर
पीएम आवास योजना के माध्यम से बिना भेदभाव के हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हर गरीब के घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाने का कार्य उपलब्ध करवाया गया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी कोई दे रहा है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए ये डबल इंजन की सरकार आज 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी की। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तब इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता का इतना बड़ा प्यार कैसे आपको मिल रहा है? मैं कहता हूं ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है, सुरक्षा है। और उत्तर प्रदेश जैसे आज एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है, ऐसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का कार्य किया है। पीएफआई को बैन करके पीएफआई को पूरी तरह तोड़ने का कार्य किया है। और ये कार्य केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। भाइयों बहनों, जो कर्नाटका असेंबली का इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबको तय करना होगा, तय ये करना होगा। आज जब भारत दुनिया की एक वैश्विक ताकत बन रहा है, वैश्विक लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कार्य कर रहे हैं। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कर्नाटका की भी भूमिका होगी। कितने प्लेयर टीम इंडिया के साथ जुड़े, ये कर्नाटक को असेंबली इलेक्शन में तय करना है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज भारत सर्वांगीण विकास की नित नई योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि टीम इंडिया के लिए एक साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के टीम इंडिया को इतना मजबूत करें कि भारत वैश्विक लीडर बनने के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसमें असेंबली इलेक्शन में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। कर्नाटक आज अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। और मैं दूसरा आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अयोध्या और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का आपसी संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और मैं आप सबको आमंत्रण देने के लिए भी आया हूं। जनवरी 2024 में
अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त किया जाएगा और उसमें मैं अपने बजरंगबली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का यह सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपका आमंत्रण देने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे अपील है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने, श्री येदियुरप्पा जी ने और श्री बोम्मई जी ने कर्नाटका की जनता जनार्दन के लिए एक अच्छा स्टेट गेस्ट हाउस बना करके वहां तैयार करने की पूरी तैयारी कर दी है।